Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter third numerical. इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको चैप्टर थर्ड के जो है 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे। तो आज हम लोग शेष क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपका क्वेश्चन जो दिया गया है देखते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है। ठीक है, यदि तरल का श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किलोग्राम पर मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। फिर से ध्यान देना, क्वेश्चन कहा गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है। ठीक है, यदि तरल का श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किलोग्राम पर मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमने आपको बताया करते क्या है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से एकदम पढ़ेंगे। उसके बाद आप वैल्यू देखेंगे, काहे की आपको वैल्यू दी गई है। आप देख रहे हैं, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻² से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। उसके बाद आपको वेलोसिटी दी गई, वेलोसिटी v की वैल्यू जो दी गई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो वैल्यू है v है 1 × 10⁻², ठीक है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ईटा दिया गया है, आपका श्यानता गुणांक ईटा कितना है 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² नहीं सर +2 है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो ये सारी वैल्यू आपको दी गई है। आपको मैंने एक श्यान बल का फॉर्मूला बताया था, स्टोक का नियम आपने पढ़ा था, F = 6 पाई ईटा RV। F = 6 पाई ईटा RV, 6 रख दिया, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और ईटा की वैल्यू 1 × 10⁻², R की वैल्यू 1 × 10⁻², और v की आपकी जो वैल्यू है वो है 1 × 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो वैल्यू आएगी f की वैल्यू आएगी 0.18 न्यूटन, यानी जो लगने वाला फोर्स होगा वो आएगा 0.18 आ जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 10 समझ लिया होगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली किसी श्यानद्रव में से भरी टंकी में डाल दी जाती है। 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली किसी श्यानद्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। गोली के पदार्थ का घनत्व दिया गया है 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपका द्रव का घनत्व दिया गया 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद द्रव का श्यानता गुणांक दिया गया 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और जी की वैल्यू भी आपकी दी गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने बेटा जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ वैल्यू बताई थी। ठीक है, गोली के पदार्थ का घनत्व, द्रव का घनत्व, और उसके बाद ग्लिसरीन का घनत्व, पानी का घनत्व, ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आपको पहले व्यास दिए गए, यहाँ से आप त्रिज्या निकालेंगे। आपको निकालना क्या है, सीमांत वेग। सीमांत वेग का फॉर्मूला कराया गया था Vt = 2/9 r² σ, ठीक है, g/η। ये फॉर्मूला आपको कराया गया था, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली किसी श्यानद्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। गोली के पदार्थ का घनत्व, यानी आपका रो का वैल्यू है, रो की वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गोली 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इसमें आपका दिया गया द्रव का जो घनत्व दिया गया 1 × 10⁻³। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेट लिखेंगे। इसका सलूशन में सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई आप उसको लिखेंगे। ठीक है, गोली के पदार्थ का घनत्व तो आपको दिया गया 8 × 10⁻³ कितना दिया गया बेटा 8 × 10⁻³। द्रव का पदार्थ का घनत्व कितना होता क्या दिया गया क्वेश्चन में 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें
उसके बाद आपको फॉर्मूला पता है वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई ईटा इंटू जी। आप इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 1 × 10⁻⁻² मीटर आएगा। इसमें आप वैल्यू रखेंगे वी टी इज इक्वल हो जाएगा 2/9 हो जाएगा आपका हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू आपको 1 × 10⁻³ दी गई, उसका आप होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद रो की वैल्यू 8 × 10⁻3। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 1 × 10⁻3 इंटू जी की वैल्यू 10। ठीक है, ईटा की वैल्यू नीचे 1 दी गई, रख देना है। अब आप दोनों में देखेंगे 10⁻3 कॉमन है, बचेगा आपका कितना कितना बचेगा। आप जब 10⁻3 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 8 - 1। 8 - 1 का मतलब आपका 7 बचेगा। ठीक है, आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 14/9 इंटू 10⁻²। आप इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी टी वी टी इज इक्वल टू 1.55 इंटू 10⁻²। और 10⁻² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। यानी जो आपका सीमांत वेग आएगा वो आएगा वी टी इज इक्वल टू 1.55 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1.55 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही है। स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है। ग्लिसरीन आपका जो है, इस गोली के सीमांत चाल की गणना कीजिए यदि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद आपको दिया गया है स्टील का घनत्व तो 8 × 10⁻³ दिया गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्लिसरीन का जो श्यानता गुणांक है वो दिया गया 0.85। ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10⁻³ दिया गया। आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया। आपको जी की वैल्यू दी गई, आर की दी गई, रो की दी गई, सिग्मा की दी गई, ईटा की दी गई। उसी फॉर्मूले में आपको रखना है, आप रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही रखेंगे। और वी टी इज इक्वल टू 2/9, आर की वैल्यू 3 × 10⁻³ रो की वैल्यू 8 × 10⁻3, सिग्मा की वैल्यू 1.2 × 10⁻³ इंटू 9.8 अपान में ईटा। अपना ईटा की वैल्यू दी ही गई है, कितनी दी गई 0.85 दी गई, उसको आपको रखना है। फिर इनको सॉल्व करना है। वी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 सेंटीमीटर, यानी 16 × 10⁻²। 16 × 10⁻²। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।